राप्ती नदी में एक बार फिर कटान। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने किया बेतनार गांव का दौरा, अधिकारियों को दिए कटान रोकने के निर्देश। नौयडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, एक तमंचा, बाइक और 25,000 रुपए बरामद। सरकारी जमीन में नशे में धुत सिपाही, बुग्गी के पीछे से मारी टक्कर, हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एसपी ने दिए जांच के निर्देश। बागपत में दिल दहला देने वाली घटना, चचेरे भाई ने फावड़े से वार कर नाबालिग बहन की हत्या की, फिर गड्ढा खोदकर शव को दफनाया, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वंदे भारतम इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालते हैं खबरों पर। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सिद्धार्थनगर जिले में बहने वाली राप्ती नदी एक बार फिर कटान हो गया है। नदी किनारे बसे गांव के लोगों की नींद उड़ गई है। ग्राम पंचायत बेतनार मुस्तकम में कटान का जायजा लेने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पहुंचे, जहां उन्होंने इंजीनियरों और संबंधित विभाग के अधिकारियों को कटान रोकने के कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि नदी का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है, जिससे कटान बढ़ रहा है। हमारी टीम लगातार कटान को रोकने का काम कर रही है और अब तक लगभग 80% कटान को रोका जा चुका है। बेतनार मुस्तकम राप्ती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के निवासियों को बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। हर साल बाढ़ से किसानों की धान की फसलें प्रभावित होती है। राप्ती नदी तट पर कटान से बचाव के लिए सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने मायके पक्ष से खुद और अपने ससुराल पक्ष की जान को खतरा बताया है। पीड़िता का कहना है कि कुछ दिन पहले उसने अपने हिंदू प्रेमी के साथ विवाह किया था, जिसके बाद से मायके पक्ष जो है नाराज चल रहा है और लगातार उस पर और उसके पति पर हमले कर रहा है। परेशान होकर महिला ने आज एसएसपी अलीगढ़ से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस शिकायत दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कोर्ट में शादी हुई थी मेरी, अपनी मर्जी से आई थी और मेरे घर वाले परेशान कर रहे हैं मेरे ससुराल वालों को। मैं क्षेत्राधिकारी अतरौली अवगत कराना है कि सोशल मीडिया पे चल रही एक खबर जो कि थाना हरदुआगंज से संबंधित है, जिसमें एक मुस्लिम युवती द्वारा अपना धर्म परिवर्तन कर एक हिंदू युवक से शादी करने की बात बताई जा रही है। इस संबंध में थाना पुलिस द्वारा युवक और युवती दोनों से संपर्क स्थापित कर लिया गया है। युवक और युवती दोनों ही बालिग हैं तथा नियमानुसार युवती के बयान दर्ज करा करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी बिजनौर के बजापुर थाना क्षेत्र के गांव अब्दुल्लापुर कुरैशी में एक भयावह घटना सामने आई है, जहां घर के बाहर खेल रही 11 वर्षीय बच्ची आलिया पर पागल कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते के हमले में बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई। उसकी चीख पुकार सुनकर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्ची को बचाया गया। गंभीर हालत में घायल बच्ची को उपचार के लिए नगीना अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना से इलाके में खौफ का माहौल है और लोग सुरक्षित रहने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि बिजनौर में एक पागल कुत्ते ने 11 वर्षीय बच्ची को जख्मी कर दिया। घायल बच्ची को नगीना अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके परिजन उस अस्पताल लेकर के पहुंचे। तो वहीं यह घटना बुढ़ापुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर कुरैशी की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक पागल कुत्ते ने 11 वर्षीय बच्ची पर हमला कर दिया। बता दें कि इस घटना के बाद से इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है और लोग सुरक्षित रहने की भी अपील लगातार प्रशासन से कर रहे हैं। बुढ़ापुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर कुरैशी की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक पागल कुत्ते ने 11 वर्षीय बच्ची पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया।
अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के बरोला पुल के नीचे शराब पीने के दौरान दो युवकों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे पर धारदार चाकू से हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया और फरार हो गया। राहगीरों ने घायल युवक की सूचना पुलिस को दी, जो उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गई। उपचार के दौरान घायल युवक की मौत हो गई, जिससे परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। पुलिस ने घटना के बाद आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे पकड़ने के लिए टीम का गठन किया है। मृतक युवक के परिजनों ने बताया कि उनका बेटा किसी भी नशे का आदी नहीं था और केवल दवा लेने के बाद बाजार गया था। बता दें कि अस्पताल में इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के बरोला पुल के नीचे शराब पीने के दौरान एक युवक के बीच जो है विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उसे घायल कर मौके से फरार हो गया। जिसके बाद राहगीरों ने घायल को अस्पताल भर्ती करवाया और पुलिस को भी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस जो है जिला अस्पताल पहुंची। उपचार के दौरान घायल युवक की मौत हो गई, जिससे परिवार में अब कोहराम मचा हुआ है और वहीं परिवार जन जो है पुलिस से मामले की जांच पड़ताल की मांग उठा रहा है। क्या साहब, अपनी माँ को दवाई दिलवा के संग जा रहा था। माँ से कही तो रोटी ले आऊं पीछे से, माँ को रवाना कर दिया, पीछे रह गया। मैं फिर दुकान पे से जब भैया आया बुलाने मुझे, कहते लड़का मार दिया। एक हाथ से अपाहिज है, मेरी बहू है ये। क्या क्या मार दिया उससे? चक्कू बता रहे हैं, चक्कू मारा साहब जांग पे। हमारा को जानकारी मिली? ना साहब, मुझे जानकारी कोई नहीं मिली साहब। दुकानदार के सामने बता रहे हैं कि दुकानदार के सामने मारा है। बिजनौर के शिवाला कला थाना क्षेत्र के एक वीडियो सोशल मीडिया पर वहां का जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सरकारी जीप में बैठा एक सिपाही नशे की हालत में नजर आ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सिपाही ने पीछे से एक बुग्गी में टक्कर मार दी। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच की जिम्मेदारी सीओ चांदपुर को सौंपी गई है। फिलहाल पुलिस विभाग की छवि को लेकर के स्थानीय लोगों में भी गहरी नाराजगी है। बता दें कि थाने की जीप में बैठे एक सिपाही का वीडियो जमकर वायरल होता नजर आ रहा है। बिजनौर से खबर है, जहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि सिपाही ने नशे में एक गाड़ी को टक्कर मार दी। शिवाला कला थाना क्षेत्र का ये वीडियो जो है बताया जा रहा है, जहां वायरल वीडियो होने के बाद एसपी ने इस मामले का संज्ञान लिया और मामले की जांच पड़ताल आगे जारी है। तो वहीं स्थानीय लोगों में भी इसको लेकर के गहरी नाराजगी है, जहां जीप में बैठे एक सिपाही का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। नोएडा से खबर है, जहां थाना सेक्टर 113 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बता दें, मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई तो वह घायल हो गया। तो वहीं घायल बदमाश कन्हैया के रूप में उसकी पहचान हुई है। साथ ही उसका गिरफ्तार है। एक तमंचा, एक बाइक और 25,000 रुपए भी उससे बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने मंदिर के दान पात्र से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। थाना 113 की पुलिस से 2 साथी बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश कामने के दौरान पकड़ा गया। घायल बदमाश का नाम कन्हैया पुत्र बद्री पासवान है, जो कि मूलतः बिहार का रहने वाला है और यहाँ पर इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहता है, जबकि उसके साथी का नाम रोहित पुत्र राकेश है। खबरों की और खबर बागपत से है, जहां बागपत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग के पहले सिर पर गैस सिलेंडर मारकर हत्या की और फिर फावड़े से हमला कर शव को गड्ढा खोदकर दबा दिया गया। इतना ही नहीं, उस जगह पर लकड़ी की चारपाई डाल दी। वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि नाबालिग के रिश्ते के भाई ने ही दिया था। हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद को नाबालिग के लापता होने की जानकारी दी और उसकी तलाश में जुट गया। एएसपी बागपत नरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया गया है। मामला थाना छपरौली क्षेत्र के बोड़ा गांव का है।
और बता दें बागपत से खबर बता रहे हैं, जहां पर एक नाबालिग लड़की के सिर पर सिलेंडर से वार कर उसे धारदार हथियार से उस पर हमला कर उसे गड्ढा खोदकर दबा दिया गया। बता दें कि ये घटना उसके एक भाई ने ही इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कर उसको गिरफ्तार कर लिया है और मामले के आगे जांच पड़ताल जारी है। बता दें खबर थाना छपरौली क्षेत्र के बोडा गांव का मामला है, जब भाई ने ही अपने बहन को मौत के घाट उतार दिया, जिस पर सिलेंडर से वार कर उसे पहले मारा, फिर फावड़े से भी उस पर वार कर दिया। सर उसके फावड़े से काट के हत्या कर दी गई, गड्ढे में दाब दी गई। कैसे पता लगा? पता सर गांव के व्यक्ति ने एक ने सूचना दी जाके, अभी ऐसे ऐसे कांड हो चुका है, एक 15 साल की लड़की की हत्या कर दी है। अच्छा, किसने करी, क्या था, ये कुछ पता लगा हो? सर उनके मौसी का लड़का था सर। ये सायं लगभग 4:30 बजे ग्राम बोड़ा थाना छपरौली की एक महिला बाला थाने पे है। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी की मेरी ही कुटुंब का लड़के ने हत्या कर दी है। हमारी पुलिस तत्काल मौके पे गई। जानकारी हुई कि एक उनकी बेटी, इसकी लगभग 14 साल है, वो अपने घर पे अकेली ही थी। उनके लड़का पड़ोस का ही, इसकी लगभग 19 साल है, वो घर पे आया इनके, और इस बच्ची से उसने प्रणय याचना की। बच्ची ने मना किया और इसी बात को नाराज हो गया और उसने उस बच्ची के सर पे घर में रखे सिलेंडर से प्रहार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। और वो डर गया, इसीलिए उसने घर में रखे फावड़े से उसको दफनाने का प्रयास किया। इसी बीच में घर वाले आ गए, इन लोगों ने उसे पकड़ लिया। हमारी पुलिस मौके पे गई, हम लोग गए थे, उसको गिरफ्तार करके थाने पर लाया गया है, मुकदमा लिख लिया गया है और बच्ची का पोस्टमार्टम। मिर्जापुर के चिनार थाना क्षेत्र में पुलिस को नशीले कफ सिरप की तस्करी पर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भूसा लदे ट्रक से ओनरएक्स ब्रांड की 8,374 शीशा अवैध कफ सिरप बरामद की है, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। यह खेप वाराणसी से ट्रक में छिपाकर मध्य प्रदेश भेजी जा रही थी। पुलिस के अनुसार वाराणसी से बड़े पैमाने पर नशीले कफ सिरप की तस्करी होती है। ये कार्रवाई जिले में एक सप्ताह में दूसरी बड़ी बरामदगी है, जिसे पुलिस की सक्रियता और तस्करों पर शिकंजा कसने की रणनीति साफ झलक रही है। फिलहाल ट्रक को जब्त कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। विभिन्न सूचना पर एक DCM को पकड़ा था, जिसमें भूसा लदा हुआ था। जब उसको चेक किया गया तो उसमें 70 पेटी ओनरएक्स सिरप बरामद हुआ। प्रत्येक पेटी में 120 जो बोतल थी 100 ml की, कुल मिला के 8,374 ओनरएक्स सिरप बरामद हुआ है। एक अभियुक्त जो उसका ड्राइवर है, उसको DCM को उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ पर उसने बताया है कि वो जनपद मंडला MP का रहने वाला है और उसके साथ उसका जो DCM मालिक वो भी साथ में था, जो मौके से फरार हो। बिजनौर के नूरपुर थाने में किशोर को अवैध रूप से 3 दिन तक हिरासत में रखने के मामले में SP ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दरोगा धर्मेंद्र कुमार और सिपाही अंकित को निलंबित कर दिया है। आरोप है कि किशोर का तमंचे के साथ वीडियो वायरल होने पर उसे बिना उच्च अधिकारियों की जानकारी के थाने में रखा गया, जिससे सदमे में उसकी दादी की मौत हो गई। दादी की मौत के बाद पुलिस ने आनंद फानंद में किशोर को छोड़ दिया। इस मामले में थाना प्रभारी जय भगवान सिंह समेत तीनों पुलिसकर्मियों की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।